नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अरुण पाठक सर। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर आज महागठबंधन की मीटिंग थी, कल भी मीटिंग हुई, तो क्या सीट शेयरिंग पर आप लोग का मामला सुलझ गया? देखिए, लगभग मामला सुलझ चुका है और गठबंधन में ही चुनाव होगा। गठबंधन जीतेगी भी, लेकिन हम लोग अपना आपस में बात कर रहे हैं। ये बात अभी चैनल के माध्यम या जनता के डोमेन में नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग का हाईकमान दिल्ली है और हाईकमान से परामर्श करने के लिए भी कुछ लोग गए हैं या ये कहिए कि हाईकमान बुलाई है। तो ये सीट शेयरिंग का फाइनल डिसीजन हम लोग का घोषणा होगा दिल्ली से और आला कमान ही करेगा। लेकिन जो अपना हम लोग का अंदरूनी व्यू था या जहाँ जहाँ हम लोग को लड़ना था, इस पर गहन चर्चा महागठबंधन के साथियों के साथ हुआ। वो सारे लोग सहमत भी हैं और ढंग का व्यवस्था है, ढंग का लड़ाई होगा और बिना किसी माने दिमागी कसरत के हो जाएगा। कोई झंझट इसमें होने नहीं जा रहा है। सारे लोग सहमत हैं इस पर और देखिएगा एकदम माने एनडीए से पहले हम लोग अपना चैप्टर क्लोज कर लेंगे। अच्छा, एक संशय है सर कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर के कांग्रेस अभी तक ये क्लियर नहीं बोल पा रही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर कुछ स्पष्ट कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभी तक कोई इंडिया गठबंधन क्या घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री कौन होंगे? सिर्फ जदयू के लोग नीतीश जी को कह रहे हैं, उससे हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग का नीति रहा है कि चुनाव के बाद जो सीन बनेगा, जनता का जो जनादेश होगा, उसके अनुसार मिल बैठ के बात करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हाईकमान सभी का हाईकमान है। कोई ऐसा नहीं कि आरजेडी का हाईकमान नहीं है, लेफ्ट फ्रंट का नहीं, सबके हाईकमान है। ये सब बैठ के हाईकमान तय करेगी। अभी तक कोई चेहरा चिन्हित नहीं हुआ है और कोई स्वयं को कहेगा तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये होते रहता है, कहते रहता है लोग, लेकिन वो डिसीजन होगा चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अच्छा, अभी क्लियर नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? किसी का क्लियर नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है। दिल्ली में क्या क्लियर हुआ था किसी का? दिल्ली में चुनाव हुआ था तो कहाँ से आ गई रेखा जी, आदरणीय रेखा जी कहाँ से आ गई? कोई जानता थोड़े था। हाईकमान किया, उनका हाईकमान, उस तरह से हम लोग का हाईकमान करेगा। सभी का हाईकमान मिल के बैठेंगे, वो तय करेंगे। ये कोई चेहरा अभी तक हम लोग को मंजूर नहीं है। जनता का जो जनादेश आएगा वो किया जाएगा। अच्छा, ऐसा सुना जा रहा है कि महागठबंधन तरफ में जो भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को सीट देगी, कांग्रेस मान जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। हम लोग का जो चिन्हित सीट है जिस पर हम लोग जीत सकते हैं, वो सीट हम लोग लेंगे, उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। मांगने की बात तो होता ही नहीं ना। मांगने की बात तो वो करता है जो कमज़ोर होता है। हम लोग कब कमज़ोर हैं? जो जनता का जनादेश दिया, बाहर रहे, फिर जनादेश देगा, अंदर आएंगे, सरकार में रहेंगे। अच्छा, कुछ चैनल पर ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को 45 सीट और 10 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दे दिया गया। ये झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है। ये तो भ्रम फैला रहे हैं लोग, कह रहे हैं। वो गोदी मीडिया का कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, कांग्रेस के कुछ नेता आज दिल्ली भी गए हैं। जी हाँ, गए हैं। किस मुद्दे पर? हाईकमान से परामर्श होता है, कुछ सजेशन होता है, कुछ सलाह लिया जाता है। हाईकमान कुछ सलाह देती है, कुछ सुझाव हम लोग को देती है, उसके अनुसार फिर हम लोग गहन मंथन करते हैं, उस पर आदेश मानते हैं। अच्छा सर, अभी आपके प्रशंसक लोग यहाँ थे और आगे भी बैठे हुए हैं लोग, वो लोग हमसे बोल रहे थे और आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि अरुण पाठक सर बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, रामपुर या कहाँ से इन्हें लड़ाया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सीधे हाईकमान का विषय है। हाईकमान, हम न कभी टिकट मांगे हैं न पद मांगे हैं। हाईकमान जो दिया सो लिया और ईमानदारी से काम किए। मेरा अपना भी रिकॉर्ड है, यूथ कांग्रेस से लेकर अभी तक जहाँ काम दिया वो हाईकमान अगर लड़ने को कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं कहेगी काम करने के लिए कहेगी तो काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। वो हाईकमान करता है। वो सीधे श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी
श्री खड़गे जी का ये विषय है, वो लोग का जेहन में भी रहता है कि कौन करता है, मेरा अपना है, कहाँ से लड़ाया जाएगा, फीडबैक उन लोगों के पास रहता है। वो लड़ाएगा तो लोग लड़ेंगे, नहीं कहेगा काम करिए देखेंगे तो काम करेंगे। बहुत सारी जगह होता है, दिया जाता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हीं को नहीं दिया जाता है, दिया जाएगा सीधे हाईकमान। पद में नहीं, इन्होंने जीवन गुजार दी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, इस तरह का भी रोष व्यक्त कर रहे थे। ना, सम्मान तो पार्टी हमको हमेशा दी है, बहुत बहुत पद पर रखी है हमको, फिर रखेगी, हमको विश्वास है। ईमानदारी से काम करना चाहिए पार्टी का। हम गांधी परिवार लॉयल हैं, हमको मेरा हाईकमान गांधी परिवार है। राजीव गांधी हमको पार्टी में दिए, मानते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी मानती हैं, राहुल जी भी मानते हैं। और वो तो विषय है, तो मैं तो विश्व पितामह की भूमिका में हूँ। मैं उनके उस परिवार के, जो दुनिया का 10 परिवार में एक परिवार है और शहादत दिया है वो परिवार, इसलिए उस परिवार के खिलाफ या कुछ कहने का मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ, सिर्फ जाता हूँ, भेंट करता भी हूँ, तो अपना प्रणाम के ही ख्याल से जाते हैं और कुछ मांगने हम नहीं जाते हैं और न जाएंगे। वो स्वतः देता है, वो परिवार स्वतः देता है। तो क्या ये माना जाए कि अरुण पाठक ने कांग्रेस के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा खानदानी इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी किया है। महर्षि दधीची के परिवार से हम लोग वंशज से हैं, वो तो पूरा अपना हड्डियाँ दान कर दिए थे, तो हम दान कर दिए तो कौन बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए वफादार है, आज तक कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में रहेंगे, ना पार्टी छोड़ने की सोचे हैं और न कहीं जाने का, चाहे टिकट मिले या न मिले। हाँ, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अरुण पाठक सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ देखते रहिए।